ओम शांति। मुरली में कई बार जो है बाबा जो है हमें तीजरी की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं अभी आ कर के क्या है तीजरी की कथा सुनाता हूँ या अमर कथा सुनाता हूँ। तो उसका हम आपको जो है शास्त्रों में जो कहानी है वो हम आपको अभी सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं तीजरी की कथा। तो कहते हैं शास्त्रों में जो कहानी है तो उस कहानी में दिखाते हैं कि जो एक बार जो है कैलाश पर्वत पर जो है पार्वती जो है ऐसे ही खेल पाल करते हुए कहते हैं वो जो है शंकर जी के पास चले जाते हैं। और जब शंकर जी के पास जाती तो पीछे से जो है उनका जो नेत्र है ना वो क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो जब कहते हैं कि वो अपने हाथ से जब उनके आँखों को स्पर्श करती है तो उनका नेत्र बंद कर देती है। तो कहते हैं पूरे समस्त सृष्टि में जो है क्या हो जाता है, उस टाइम जो कहते हैं बहुत ही अंधकार हो जाता है। और कहते हैं कि सारे जितने भी जो सृष्टि में जो जानवर है, पशु है, पक्षी है और जो मनुष्य है वो सब बहुत ही जो है हलचल में आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे कि मतलब बहुत ही एक दुख आ गया हो, क्योंकि पूरा ही सृष्टि में क्या हो गया था, अंधकार हो गया था। तो कहते हैं कि उस टाइम जो है फिर जो जो शंकर जी का जो ये कहते हैं ना तीसरा नेत्र है, यहाँ से जो कहते हैं कि वो शक्ति, वो लाइट खूब ही प्रकाश में बहुत ही तेजों में जो है वो लाइट निकलती है। और जब वो लाइट निकलती है तो उससे कहते हैं फिर सृष्टि में क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है, प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही एक कहानी और सुनाते हैं शास्त्रों में कि एक बहन थी, उसके 7 भाई थे। तो वो मतलब कहीं और थी, अपने मतलब मायके में थी और उसका पति कहीं और था। तो एक दिन जो है कहते हैं करवा चौथ का जो है व्रत वो बहन रखती है, तो अपने पति के लिए रखती है। तो उनके जो भाई होते हैं, 7 जो भाई होते हैं, तो वो अपनी बहन को बहुत मानते थे और कहते कहते कि ये जो करवा चौथ का व्रत है मत रखो, क्यों रख रहे हो, क्यों भूखे रहना। तो वो जो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो सोचता है कि मेरी बहन ने व्रत रखा है तो अब क्या करे ऐसा जो ये व्रत ना रखे, तोड़ दे। तो वो उस टाइम क्या होता है, वो जो उनके जो भाई लोग होते हैं कहते हैं कि बहुत ही ऊंचाई की जगह पे, बहुत ही ऊंचे स्थान पे जा कर के, कहते हैं पहाड़ होता है, ऊंचाई पर जा कर के कहते हैं वहाँ जा कर के ना आग जला देते हैं, है ना, वहाँ प्रकाश कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। तो फिर वो आ कर के जो है अपनी बहन को कहता है कि चाँद जो है निकल आया है और तुम अपना क्या कर लो, पूजा कर लो। तो वो मान लेती है, कहती है ठीक है। तो फिर जब वो अपने फिर पूजा कर लेती है, फिर जब वो अपने घर आती है, मतलब अपने ससुराल आती है, तो वहाँ आकर के वो क्या करती है, कहते हैं कि वो जो है वस्त्र कपड़े की क्या करती है, वो सिलाई करने जाती है। तो कहते हैं कि जिस दिन जो ये व्रत होता है उस दिन जो कहानी में है, कहते हैं कि उस दिन जो है कपड़े की जो है सिलाई नहीं करते व्रत वाले दिन। तो वो उस टाइम क्या है अपना जब आती है तो अपना वो वस्त्र सिलाई कर रही होती। तो कहते हैं जब वो सुई डाल करके जब वो कपड़े में ऐसे डालती है तो वो जो सुई है ना वो उसके पति को चुभती है, वो उसको वहाँ पर वो सुई लगती है। तो फिर वो एक बार सिलती है, 2 बार सिलती है, तो वो सब जो सुई है ना उसके पति को लगता जाता है। और जो है फिर सुई चलाती है तो फिर वो जो दोनों आँख है, उस आँख में जो है उसको सुई उसके पति को लग जाती है। तो जब उसको वो सुई चुभती है ना तो उसका पति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो फिर जब उसको पता चलता है तो जा कर के वो सुई निकालती है। तो जब सुई निकालती है, जब कहते हैं जहाँ जहाँ लगाया था वो निकाल दिया, बस आँखों का जो है, जो आँखों पे लगा था सुई वो नहीं निकालती है। वो फिर वो चली जाती है, कहते हैं कहानी में वो तैयार होने चली जाती है। कहती है अभी तैयार होके आती हूँ फिर ये निकालती हूँ। तो जब जैसे वो तैयार होने जाती है तो उतने में जो होता है सामने से जो है उसकी जो महल की जो दासी होती है, नौकरानी, वो आती है और वो आकर के वो सुई क्या करती है, निकाल देती है। तो फिर वो जो है वो होश में जब उसका पति आता है
तो फिर वो जो है वो जो दासी होती है वो कहती है कि मैं ही कौन हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। तो वो मान लेता है क्योंकि जो है वो उसकी जो है याददाश्त चली जाती है उस टाइम। तो वो फिर क्या करने लगती है, उसके साथ रहने लगती है। जो दासी होती है उसकी पत्नी बन के उसके साथ रहने लगती है, और जो पत्नी होती है, जो महारानी होती है, वो उसी महल में दासी बन कर के रहने लगती है। तो वो बहुत दुखी रहती है, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, जो महारानी थी, जो बहुत ही मतलब दासी जब बन गई तो वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, बहुत ध्यान रखती थी अपने पति का, लेकिन बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो उसका जो पति होता है वो जो उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो कहता है कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए उपहार में। तो वो कहती है कि आप ना मेरे को एक गुड़िया ला देना। तो वो गुड़िया जो है ला करके उसको दे देता है उसका पति, माना जो राजा होता है उस टाइम, तो वो उसको दे देता है। तो वो गुड़िया से ना वो रोज़ बात करती थी, जो रोज़ गुड़िया को अपना सब कुछ बताती थी। तो एक दिन बैठ कर के वो जो है गुड़िया को कथा सुना रही होती है, बात बता रही होती है, सारा अपना बताती है कि वो कैसे पहले मतलब रानी थी और किस तरह से वो जो है नौकरानी बन गई। तो वो सारी जो बातें हैं, कहते हैं, वो उसका पति जो है वो सुन लेता है। तब उसको पता चलता है कि अरे ये मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी नहीं है। फिर बाद में वो उसके साथ क्या है, विवाह कर लेता है और फिर उसके साथ रहने लगता है। तो इसका जो है तीजरी की कथा का जो आध्यात्मिक रहस्य ये है कि परमात्मा कहते हैं कि जब अपने को देह समझने लगते हैं, जब हम अपने को बॉडी समझने लगते हैं, तो हम क्या है, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। जब हम खुद को भूलते हैं तो हम खुदा को भी क्या है, भूल जाते हैं। तो जैसे जब हम सतयुग में थे, है ना, वहाँ पर जब स्वर्ग में थे तो हम बहुत ही सुखी थे, क्योंकि हम वहाँ क्या थे, हम सब आत्म भाव में थे, है ना, सब जो आत्मिक भाव में रहते थे तो सब सुखी थे वहाँ पर। वहाँ कोई दुख नहीं था, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम जन्म लेते गए, हम पाठ बजाते गए, हम जब डाउनफॉल में आ गए तो हम खुद को हम भूल जाते हैं। तो फिर वो परमात्मा जो है, जो निराकार है, वो आकर के अभी हमें क्या है, अभी हमें ज्ञान का है जो तीसरा नेत्र, जो ये थर्ड आई है, वो हमारा क्या करते हैं, वो ओपन करते हैं। तो जब ये ओपन करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर विकार, अवगुण, बुराइयाँ जो है वो आ गई थी। तो जब जैसे जैसे हमारा नेत्र खुलता जाता है, ज्ञान से कहते हैं हमारा थर्ड आई क्या होता है, ओपन होता जाता है। तो हमारे अंदर जो भी आसुरी स्वभाव संस्कार है, जो भी पुराने संस्कार है, वो क्या हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और जो दैवी जो संस्कार है, जो देवताई संस्कार है, वो क्या हो जाता है, वो इमर्ज हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, दासी बन जाते हैं, है ना। कोई न कोई जो विकार है उनके हम क्या है, दासी बन जाते हैं। और जब हम खुद को जान जाते हैं, उस खुदा को जान जाते हैं, तो दासी पने से, उदासी पने से हम क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और हम क्या बन जाते हैं, स्वर्ग की हम क्या बन जाते हैं, महारानी बन जाते हैं। तो ये है इसका आध्यात्मिक भाव कि हम जब ज्ञान सुनेंगे तो हमारा जो तीसरा नेत्र क्या होता है, ओपन होता जाता है। ओम शांति।